दुआ करें खुदावन से कि जो वचन खुदावन तो हमें दे, हम उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने और उस पर हम चलते रहें पूर्ण सिधाई के साथ, ईमानदारी के साथ, कि खुदावन तेरे योजनाओं को हमारे लाइफ से पूरा हो सके। खुदावन से बोलें कि तेरे वचन के द्वारा मेरी जीवन से हर एक योजना पूरी हो। जो तू चाहता है मेरे जीवन में, मेरे जीवन से तू जो तू करना चाहता है खुदा वो कर, क्योंकि तू कुम्हार है और मैं मिट्टी हूँ और तू जैसा चाहे वैसा हमें तू बना घर, जैसा चाहे वैसा बना दे, जैसा चाहे वैसा तू बना ले खुदा परमेश्वर मुझे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम तेरे हाथों में हैं तो तू हमें बेस्ट ही बनाएगा। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से दुआ करें कि खुदा मेरे मन को, मेरे शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू कुम्हार है, तू हमें बना, तू अपने जैसा मुझे बना, तू जैसा चाहता है वैसा मुझे बना। क्योंकि लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये काम हो जाए, मेरे जीवन में वो काम हो जाए, लेकिन आज खुदा की इच्छा को मांगो, क्योंकि वो भलाई की है, वो तुम्हारी आशा को पूरी करेगा। आज खुदाबंद से वो बुद्धि और ज्ञान को मांगो कि तेरे वचन की गहराई को, तेरे वचन को समझ पाऊँ, तेरे वचन में को सिर्फ सुनकर नहीं परंतु तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने पाऊँ और तेरे विधियों को, तेरे सिखाए गए कामों को, तेरे आज्ञाओं को मैं पकड़ के रखूँ और उस पर चलता रहूँ। धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने लोग तेरे अद्भुत बुद्धि को मांग रहे हैं मेरे खुदा, सच में ये अद्भुत रीति से बढ़ाए जाएं खुदा परमेश्वर, और सच में पिता परमेश्वर एक अद्भुत काम, एक अद्भुत बदलाव, एक पिता सच में बेस्ट आशीषें इनके लाइफ में, इनके घरों में, इनके बिजनेस में, इनके कामों पे, इनके हर काम में सफलता लेकर आए खुदा परमेश्वर। पिता सच में तेरा वचन जो तो अपने नाम से भी ज़्यादा पिता परमेश्वर ज़्यादा महत्व अपने वचन को देता है, जब ये भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को महत्व देने लगे, तेरे वचन पे पिता परमेश्वर चलने लगे, तो सच में मेरे पिता उनका जीवन तेरे जैसा हो जाए पिता, तेरे जैसा आशीषित हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे जैसा पिता परमेश्वर। जैसे तू बीमार नहीं है वैसे ही पिता ये भी, इनके अंदर भी कोई बीमारी न ठहरे खुदा परमेश्वर। सच में जैसा तू धनवान है वैसा ये भी हो जाए पिता परमेश्वर, जैसा तू पिता पवित्र है वैसा ये भी पवित्र हो जाए खुदाबन यीशु के नाम में। पिता सच में तेरी जैसी और तू स्वयं पिता इनके अंदर हो जाए, क्योंकि जब ये तेरे वचनों को मानेंगे पिता, मैं जानता हूँ ये तुझे पहन लेंगे, और तू जो जहाँ तू होगा पिता वहाँ आज़ादी होगी, वहाँ स्वतंत्रता होगी, वहाँ बड़ी बेदारी होगी और बड़े अभिषेक होगा, और पिता कोई भी घटी, कोई भी कमी वहाँ नहीं होगी, मैं जानता हूँ। और इनके शरीरों में वही आशीषें मैं इनके जीवन में चाहता हूँ यीशु के नाम में। तेरा अभिषेक छुए और पिता हर एक को तेरे आत्मा से भरे, ताकि तेरे वचनों को समझकर उसको गहराई से समझने की सामर्थ्य मिले, और पिता उसने समझने में, वचन को समझने में कोई कठिनाई, कोई समस्या ना हो यीशु के नाम में पिता सच में। परंतु तेरी बुद्धि से, तेरी आत्मा से तेरे वचन को ये पकड़ लें और उस पर बढ़ते जाएँ और चलते जाएँ यीशु के नाम में, और जीवन में एक बड़े लक्ष्य को, और जब ये बढ़ रहे हैं पिता तो सच में तो इनकी मदद करे अपने वचन के अनुसार और इन्हें बढ़ाए यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, आमीन, सब बोले आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। कितने लोग सच में आनंदित हैं? हालेलुया। अरे एक बार करके छोड़ दा का पकाने को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस साल में अपना लाइफ सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं कि नहीं? और कौन कौन धनी होना चाहता है? होना चाहते हैं कि नहीं? सभी लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आज जो आज्ञा जो परमेश्वर आपको देगा, मैं कह रहा हूँ कि आज की आज्ञा जब आप उसको मानोगे, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके लिए हर एक आशीषों को स्वर्ग से खोल कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हम देखते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। इसमें लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको याद रख रहा है वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने लोग जो यहूदी थे जो प्रभु को नहीं मानते थे, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर में विश्वास में आए थे और उन्होंने परमेश्वर के साथ चलने को ठाना, तो यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसका वचन सत्य है, और उसका वचन जो है कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। कितने लोग सत्य को जानते हैं? हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सच में उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आप सत्य को पहचान रहे हैं, तो मेरा खुदावन भी आपको नया करेगा, आपको बेस्ट करेगा यीशु के नाम में। क्योंकि ये मैं नहीं, उसका वचन कहता है कि वो आजाद करेगा हर एक चीजों से यीशु के नाम में। जो उसको जानेगा उसे परमेश्वर क्या करेगा, आजाद करेगा हर एक बुराइयों से, हर एक बीमारियों से, हर एक समस्याओं से, हर एक प्रकार के कर्जों से, हर एक प्रकार के पापों से परमेश्वर उसे अलग करेगा और आजादी में चलाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और बोले कि सत्य को जान और प्रतिदिन उसको और ज्यादा बढ़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको याद होना चाहिए कि आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। जो भी चीजें हैं आपका परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा नीति वचन अध्याय 3 उसके 5 और 6 वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखकर हर काम को करना और उससे हर काम को करना, उसके वचन के द्वारा करना। परमेश्वर कहता है कि तब जो है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सही मार्ग आपके लिए निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसके वचन पे भरोसा रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जो है परमेश्वर के पास तो हैं, लेकिन वो अपनी गढ़ी हुई अपनी बातों को अभी तक उसमें पड़े हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता। वो क्या कहते हैं कि इस दिन बाल नहीं कटाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, कहते हैं कि नहीं? और आज भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, ये दिन, इस दिन पे काम नहीं करना चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको याद रखना है कि वचन कहता है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, आपका मन क्या कहता है और समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इससे आपको नहीं फर्क होना चाहिए, परंतु जो वचन क्या कहता है परमेश्वर उससे आपको आशीषें देगा और आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा यीशु के नाम में। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चर्च, मैं कह रहा हूँ कि आज आप एक ऐसे सत्य को जानोगे जो आज तक आप बहुत सारे लोग इग्नोर करते आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो सत्य जब आप जान लोगे और उसको पूरा करोगे, इस साल में आपको सबसे ज्यादा आशीषित होने से कोई नहीं रोक पाएगा यीशु के नाम में। आमीन, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बीमारी नहीं ठहर पाएगी आपके लाइफ में यीशु के नाम में। आमीन, मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा कर्जा आपके जीवन में नहीं ठहर पाएगा यीशु के नाम में। आमीन, कोई भी श्राप आपके जीवन में नहीं ठहर पाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। नीति वचन के 3 अध्याय 1 में और 2 वचन में कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा, तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है कि उसकी शिक्षा को न भूलना, वरन अपने हृदय में उसको क्या कर लेना, रख लेना, कि वचन ऐसा कहता है, हाँ मुझे ऐसा चलना है। हालेलुया, वचन ऐसा कहता है, मुझे ऐसे चलना है। लेकिन आज वो आप सीक्रेट जानेंगे कि लोग कैसे आशीषित होते हैं, लोग कैसे बढ़ते हैं मसीहत में, लोग कैसे ब्लेस होते हैं और उस लेवल पे पहुंचते हैं जिस लेवल पे परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज वचन यहाँ पे कहता है कि उसकी शिक्षा को न भूलना, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख लेना। हालेलुया, हालेलुया, क्या है, उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रख लेना। इससे क्या होंगी कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और आगे जब उसमें वचन पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि तुम्हारी हड्डियां भी क्या होंगी, भली चंगी रहेंगी और तू बेस्ट होगा यीशु के नाम में। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हर मनुष्य सोचता है कि मेरी लाइफ भी ऐसी हो कि मुझे कुछ भी घटी ना हो। हालेलुया, हालेलुया, मैं जो खाना चाहूँ वो खा लूँ, जो पाना चाहूँ, जो सामान खरीदना चाहूँ मैं खरीद सकूँ। हालेलुया, हालेलुया, चाहते हैं कि नहीं? सभी लोग चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ करना वो कर सकूं, मेरे को कोई भी ऐसी जो है बाउंडेज ना हो, कोई भी ऐसा बाउंडेशन ना हो कि मुझे ये रोकता हो करने से। हालेलुया, हालेलुया, मैं कह रहा हूँ वो आजादी परमेश्वर आपको देगा। वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर जो है लोगों को बार बार कहता है कि तुम आज्ञा को मानो। हालेलुया, हालेलुया, बाइबल में ऐसे ही एक लड़का आया, बहुत धनी था, और वो जब परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा कि प्रभु मुझे भी ये सामर्थ्य चाहिए कि जैसा तू लोगों को चंगा करता है, मुर्दों को जिला रहा है, लोगों को ऐसे ऐसे बड़े बड़े कामों को कर रहा है, लोग इतना सफल हो रहे हैं, इतना चंगे हो रहे हैं, वही आशीष मेरे अंदर भी आ जाए। मुझे क्या करना होगा बताओ? हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि तू जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर की वो तू माना कर। तो अपने माता पिता का कहना मान, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू गाली न देना, तू किसी का बुरा मत करना। उसने सारी आज्ञाएं उसको सुना दिया। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन एक आज्ञा उसको नहीं बताई और उसने कहा कि तू अपना सब कुछ बेच कर जो है, उसने कहा, जब उसने कहा कि ये सारी चीजें तुम पूरा कर तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। उसने कहा ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ, अपने माता पिता का कहना मानता आया हूँ, अपने लोगों का आदर करता हूँ, जो चीजें करनी चाहिए वो मैं करता आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जान लिया कि वो बहुत धनी है। उसने उसको जांचने के लिए कहा कि तू अपना सारा धन बेचकर जो है कंगालों में दान कर दे। हालेलुया, हालेलुया,
तो उसको लगा कि मुझे तो परमेश्वर बड़ा गरीब बना देगा, मैं तो अब तो कोई कहीं का नहीं रहूंगा। हालेलुया। जब मैं सबको दे ही दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर असल में उसका टेस्ट लेना चाहता था कि वो किससे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता। और वो रोता हुआ चला गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज आपको समझना है कि आप सबसे अधिक किससे प्यार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की वचन की जो आज्ञा है वो कहता है कि तू अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, पूरी शक्ति से अपने खुदा से प्यार कर, अपने यीशु से प्यार कर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और वचन यूहन्ना 14:15 में कहता है कि यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो तभी तुम उससे क्या करते हो? प्यार करते हो। हालेलुया। अगर उससे प्यार करते हो तो सच में उसकी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको समझना होगा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपको। आप अपने लाइफ स्टाइल, अपना जीवन इस साल में आप अगर बेहतर चाहते हैं, आप तो हर कोई चाहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे कुछ घटी ना रहे, मैं सबसे ब्लेस हूँ, मैं सबसे आशीषित हूँ, मैं अपने नगर में सबसे ज्यादा धनी हूँ। तो आपको याद रखना है कि उसका वचन जो कहता है, जो उसकी आज्ञा है, बिना उसको पूरा किए आप वैसा नहीं बन सकते। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको जानना है कि जो आप कहेंगे कि मैं तो प्रभु के पास आता हूँ, और जब पास्टर जी दशवांश के बारे में बोलते हैं तो पैसा क्यों? हालेलुया। वचन तो कहता है कि केवल किस चीज से? विश्वास से परमेश्वर काम करता है। लेकिन जब आप एक जगह बाइबल में पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि विश्वास कर्म बिना क्या है? अधूरा है। और कर्म भी अगर है सिर्फ, तो विश्वास बिना क्या है? अधूरा है। मतलब वो दोनों एक होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको ये आत्मिक बुद्धि से समझना होगा कि जब आपको दशवांश के लिए कहा जाता है, जब आपको परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बढ़ाने के लिए जब बोला जाता है कि आपको भेंट, अपना दशवांश हर महीने निकालते रहना है परमेश्वर के भवन के लिए, उसके कामों के लिए, तो आपको वो आज्ञा को पूरा करते रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि उस आज्ञा में परमेश्वर कहता है कि जो कोई परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है दशवां अंश, परमेश्वर कहता है कि उसके लिए आकाश के झरोखे खुले रहते हैं और उसको कोई भी घटी नहीं होती यीशु के नाम में। और उसमें आशीर्वाद है कि वो तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। तुम किसी से उधार लेने वाले नहीं, परंतु तुम सबको उधार देने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि पास्टर शायद अपने लिए मांग रहा हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपको याद रखना है कि आपके आशीषों के लिए कहा जा रहा है, ना कि किसी के पेट भरने के लिए। हालेलुया। उससे आपकी और जो लोग आते हैं उनके लिए सेवा होती है, परमेश्वर के लिए काम होता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको पता है क्रिसमस पे बहुत सारे लोगों को, सबको कहा गया था कि बोना है, बेस्ट बोना है। हालेलुया। लेकिन आप देखेंगे कि जब उन्होंने भेंट को बोया, लगभग 100 में से 10 लिफाफे खाली थे, एकदम कुछ नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जबकि कहा गया था कि आपको बेस्ट बोना है और बेस्ट आशीषों को काटनी है। हालेलुया। और ऐसे 25 लिफाफे थे जिनमें सिर्फ 10-10 के नोट थे। उन्होंने सोचा दशवांश है, 10 रुपए। हालेलुया। तो
और मैंने क्या कहा था कि बेस्ट आपको बोना है, सबसे ज्यादा अगर आशीषों को काटना है तो बेस्ट बोना है। हालेलुया। और लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन उसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे को इस लेवल पर लेकर जाए, इस साल में परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा उठाए। हालेलुया। हालेलुया। और वो ऊंचा उठाना परमेश्वर बिना आज्ञा के पूरा हुए वो नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कि आप दोगे तभी परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप किससे अधिक प्यार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बार बार बताती है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है, अगर तुम धन की सेवा करते हो तो तुम परमेश्वर से क्या कर रहे हो, बैर कर रहे हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप उन सब चीजों से बैर रखेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जैसे उस लड़के को परमेश्वर ने सिर्फ चेक करने के लिए कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में दान कर दे कहा, तो वो रोता हुआ चला गया क्योंकि वो क्या था, धनी था। हालेलुया। उसको परमेश्वर से ज्यादा उसको जो है उस धन से प्यार था कि मेरा चला जाएगा तो मैं कुछ नहीं रहूंगा। हालेलुया। लेकिन जब आप मलाकी की पुस्तक पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि तुम आज भी उस बात में मुझे धोखा देते हो, और जो धोखा देते हैं, जो सोचते हैं कि मैं जाता हूं प्रभु के पास तो मुझे चंगाई मिली जाएगी, मुझे छुटकारा मिली जाएगा, मैं सबसे आशीषित हो ही जाऊंगा। आप सच में हो जाओगे, लेकिन आप उस लेवल पर नहीं जा पाओगे जिस लेवल पे परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप हो सकता है चंगाई पा जाओ, लेकिन अभी भी कर्जे में रह सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप चंगाई पा जाओ, लेकिन वही गरीबी, वही आर्थिक तंगी में रह सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन जो कहता है, जो सत्य है, अगर उसको जानोगे वो तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और वही स्वतंत्रता अगर आज इस साल में आपने आज इस महीने से ही अपना दशमांश, आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले 10% परमेश्वर के लिए निकाल दो। आप मजदूरी करते हो, हर दिन का आप परमेश्वर के लिए अपना दशमांश निकाल दो। आप अपना बिजनेस करते हैं, उसके लाभ का 10% आप निकाल दो। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने भी हर चीज से परमेश्वर की महिमा की है, सबसे पहला भाग दे देकर परमेश्वर उसको सबसे पहला बनाएगा, सबसे बेस्ट बनाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप मलाकी अध्याय 3 पास्टर जी के साथ पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय से 6 वचन से। हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 3 उसका 6 वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? और दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। अब देखते हैं कि लोग पाप में और बुराइयों में और हर चीजों में क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं और मर रहे हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि अगर तुम उसे लूटते हो
तो वचन कहता है कि सब लोग तो ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर तुम में और उनमें फर्क कैसे परमेश्वर दिखाएगा? हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं वचन को? वचन यहाँ परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, सदैव एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसे ही कहोगे कि प्रभु मैं तो नशे नहीं करता, मैं तो गाली नहीं देता, सब छोड़ दिया, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, अब किस बात में फिरे? हालेलुया। 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 तो वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो अपने 10वां अंश उठाने में। हालेलुया। हालेलुया। और जब क्रिसमस की बात आई तब भी बहुत सारे लोगों ने उसे लूट लिया। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और जिन्होंने उसको नहीं लूटा, मैं कह रहा हूँ इस साल में उनका बिजनेस, उनका काम, उनकी आशीषें आप देखोगे पिछले साल से कई हजार गुनी होगी यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये वचन है उसके पीछे। तब मैं आपको बार बार प्रेरित करता हूँ कि आप ऐसा करो ताकि आप आशीषित हो जाओ यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि मैंने बोया है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, तभी आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी करो ताकि आप भी आशीषित हो। मैं ऐसा आपको नहीं देख सकता कि मैं बढ़ता जाऊं, आशीषित होता जाऊं परमेश्वर के राज्य में बो बोकर, लेकिन आप जो है पीछे रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल में आप देखेंगे कि अब्राहम कैसे आशीषित हुआ। अब्राहम किसी भी युद्ध को जब लड़ता था, उससे जब जीत कर आता था, जो सारा सामान उसको पास जो भी वो लाता था, जितने भी उसके पास धन संपत्ति हुआ करता था, वो क्या करता था? मलकीसिदक याजक को अपना 10% उसको दिया करता था। हालेलुया। हालेलुया। और एक राजा उसको पास आया और उसने अपनी सारी धन संपत्ति उसको देने को कहा, लेकिन अब्राहम ने उसे मना कर दिया कि मैं नहीं ले सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में कहने लगो कि तुम मेरी वजह से अब्राहम जो है आशीषित हुआ। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और उसने उसको मना किया और परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया कि सारे राजा भी डरते थे कि कहीं ये बोल ना दे कि ये मेरा राज्य है, क्योंकि वो राजाओं से भी ज्यादा संपत्ति उसके पास रहती थी यीशु के नाम में। आमीन। क्यों? क्योंकि वो अपने हर चीज का 10वां भाग परमेश्वर के लिए पहले ही दे देता था। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन अब्राहम का लिखा हुआ है उत्पत्ति 14:20 में। आप देख सकते हैं कि वो अपना 10वां भाग जो है हर समय अपना 10वां भाग जो है उसको दे दिया करता था मलकीसिदक याजक को। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे होंगे कि पास्टर जी मेरी समस्या तो सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी का हालत ठीक नहीं है और ये बता रहे हैं 10वां वो ये। हालेलुया। मेरे इस बच्चे का हालत ठीक नहीं है पर ये बता रहे हैं 10वां वो ये। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि सारी आज्ञाएं आपकी अगर आपने माना है तो उसे परमेश्वर पूरा जरूर करेगा, लेकिन जो ये आज्ञा है जो सबसे ज्यादा आशीषित करती है उसे बताना बहुत जरूरी है इस साल में, क्योंकि साल के ये शुरू हुआ है और आप शुरू से ही आपने अगर आदत डाल ली बोना तो आप बहुत ज्यादा आशीषित होगे और बहुत ज्यादा आशीषित होगे। मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि आप सबसे ज्यादा आशीषित होंगे, क्योंकि उसके आगे जब मलाकी अध्याय 3 उसका 10 वचन पढ़ोगे तो वचन कहता है कि यदि तुम सारे 10वां परमेश्वर के भंडार में ले आते हो तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा तुम्हारे ऊपर करता है यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
और अगर तुम आज्ञा को मानते हो तो तुम्हारे ऊपर से जो श्राप पड़ा हुआ है कई दिनों से, आप सोचते हो कि ये क्यों नहीं जा रहा है मेरे लाइफ से, वो भी कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि वो आप सोच रहे होगे कि मैं इतने सालों से प्रभु में जा रहा हूँ, मैंने तो सुरती खाता था वो भी छोड़ दिया, मैं तो ये भी करता था छोड़ दिया, गाली भी देता था छोड़ दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा अभी तक? हालेलुया, हालेलुया। कई सारी बीमारियां, कई सारे श्राप, कई सारे चीजें आपके बोने से चली जाती हैं यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? आप तो चाहते हैं कि खुदावन मुझे इस लेवल पर लेके जाए, मैं भी करोड़पति हो जाऊं, मैं भी इतना बड़ा आशीषित हो जाऊं, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास भी बड़े घर हो, लेकिन वचन कहता है कि वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उस आज्ञा से होकर नहीं गुजरोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आज्ञा क्या है कि अपना 10वां अंश जो है परमेश्वर के लिए बोना नहीं छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सैलरी कम हो, आपकी जो है दिहाड़ी मजदूरी कम हो, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि जो थोड़े में जो है विश्वासी रहता है वो ज्यादा में भी विश्वासी होगा, ईमानदार होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है कि जिन्होंने इस क्रिसमस के लिए अपना भेंट सब कुछ परमेश्वर के लिए बोया, मैं कह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर भी महिमा सहित यीशु मसीह में हर एक घटी को तुम्हारी पूरी करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और याद रखना है कि आप अगर नहीं बो पाए तो अभी भी बो सकते हैं और अपना 10वां अंश आज से ठान सकते हैं कि खुदावन में बोऊंगा और तेरे साथ चलूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नया साल तो पिछले तरह ही रह सकता है अगर आप भी उसी तरह से चलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, यहाँ यहोवा उसका वचन कह रहा है कि तुम यहोवा को धोखा दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। तो भी पूछते हो कि परमेश्वर हम किस बात में तुझे धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तूने कहा माता पिता का आदर करना, मैं उसका आदर करता हूँ। तूने कहा चोरी नहीं करना, मैं चोरी नहीं करता। तूने कहा कि गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, नशे नहीं करना, मैं वो सारी चीजों को छोड़ चुका हूँ। लेकिन ये एक आज्ञा है जो आपसे छूट रही है, बहुत सारे से छूट रही है। आप 2-4 लोगों को यहाँ छोड़ दो तो उसके अलावा कोई भी मुझे नहीं लगता कि वो अपना पूरा 10वां सही से बोता होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ कि आप करें और महिमा सहित सारी आशीषें परमेश्वर से पाएं यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद लाइट कट गया लग रहा है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं बोने की जगह आप देखेंगे कि आए दिन सुनते रहते हैं, किसी का ये चप्पल उठा ले गया, किसी का ये चोरी हो गया, किसी का नया जूता पहन के कोई चला गया। हालेलुया, ये इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आप परमेश्वर के भवन में आए हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आप कहीं ऐसे नहीं आप मेले में देखने आए होंगे किसी का कुछ भी उठा ले जाओगे, और वहां भी नहीं करना है। ये तो परमेश्वर के भवन है। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद रखना है कि जो आपका है वही आपका होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक भय आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं ये गलत नहीं कर सकता, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। अगर आप उस चीज में आप संतोष करते हैं, उस चीज में आप संयम रखते हैं, परमेश्वर उससे कहीं बेहतर आपको देगा यीशु के नाम में। अब्राहम को वो राजा आया उसको देने के लिए सारी धन संपत्ति, लेकिन उसने साफ इनकार किया कि मैं तुम्हारा धन संपत्ति नहीं लूंगा, क्योंकि तुम बाद में कहने न लगो कि मेरी वजह से अब्राहम बढ़ा, मेरी वजह से अब्राहम आशीषित हुआ, राजा बना। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं अपनी महिमा उस यहोवा को देना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो
आज अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरा खुदा आपको बढ़ाए, जब तक आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते रहेंगे, अपनी समझ का सहारा लेते रहेंगे और सोचेंगे कि मेरे को बोने से घटी हो जाएगी, मेरा ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये दवा भी लेनी है, ये भी लेनी है, मैं कह रहा हूँ कि जब आप बोना सीख जाएंगे, वो सारी जो अनवांटेड खर्चे थी, जो फिजूल के खर्चे थे, वो कब दूर हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा और आपकी बचत होने लगेगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये समझ के कि खुदावन जो दवाइयों में पैसे जाते थे, वो दवाइयों में नहीं, अब तेरे भवन में जाया करेगा। मैं जानता हूँ कि तूने मुझे जीवन दिया है, तो मुझे सामर्थ्य भी देगा और मुझे सही स्थिति से लेकर भी चलेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि उन कौवों को देखो, उन चिड़ियों को देखो, ना ही वो बोते हैं, ना ही वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है, तो मुझे भी तू खिलाएगा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको याद रखना है कि जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो अपने जो भी वचन है उसको भी ना छुपाएं, उसको भी वचन को भी पूरा करें। हालेलुया। लेकिन आप सुनते रहते हैं कि किसी का चप्पल चोरी हो गया, अभी एक बहन थी, बहुत दिन हो गया उसका मंगलसूत्र ही चोरी हो गया, और मतलब ऐसी चीजें हैं कि आप सोच सकते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं उसकी सजा क्या हो सकती है अगर आप परमेश्वर के भवन में रह के अगर गलत करते हैं। गेहजी नाम का एक चेला था एलिशा का, और नामान कोढ़ी आया उसके पास अपनी चंगाई पाने के लिए, तो वो बड़ा घमंड में आया कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं जाऊंगा एलिशा को दूंगा, मुझे चंगा करेगा। एलिशा ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा धन संपत्ति नहीं चाहिए, मेरा यहोवा वैसे ही चंगा करता है, अगर तुम सच में विश्वास है वो चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और तुम अगर आज्ञा को मानोगे परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जाओ, बाहर नदी है, उसमें 7 डुबकी लगा लो, चंगे हो जाओगे। उसने कहा कि मेरे मिस्र में इससे बड़ी बड़ी नदी है, बहुत अच्छी नदी है, हाँ, मेरे पास गंगा नदी होने के अलग, गंगा नदी इतना अच्छा है, मैं क्यों जाऊं इधर यमुना में लगाने के लिए डुबकी। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथी था एक, उसने कहा कि अरे डुबकी लगाने के लिए तो बोला है, और कुछ तो कठिन काम तो नहीं बोला। हालेलुया। उसने कहा चलो अच्छा ठीक ही है, कर लेते हैं। तो 6 डुबकी लगाया, फिर भी उसके मन में था कि पता नहीं क्या कर रहा है। मैं आया इसके पास, उसने तो देखा भी नहीं मेरे पास, बाहर से ही कहा कि जाओ डुबकी लगा लो। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो वो कैसे भी करके लेकिन वो आज्ञा को माना, और 7 डुबकी लगाते ही उसका कोढ़ जो सालों से था वो चला गया। हालेलुया। हालेलुया। वैसे आज आप सोचते होंगे कि आए हैं, मैं तो अपनी बीमारी को लेकर आया, मुझे छुए भी नहीं, मुझे चंगा भी नहीं किए, मुझे प्रार्थना भी नहीं किए, मैं कैसे अब करूं, लेकिन बस 10 के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई कठिन बात थोड़ी ना कह रहा हूँ, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देने के लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप उसको करोगे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे छूने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें उतनी ताकत है कि परमेश्वर उसको, उस श्रापों को, उन चीजों को खत्म कर सकता है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब वो नामान कोढ़ी जब जाने लगा, जब उसने भेंट लेने से मना कर दिया, उसके धन दौलत सोना चांदी लेने से मना कर दिया, और एलिशा ने उसको भेज दिया कि जाओ, तुम जाओ, चंगे हो गए, अब तुम जाओ अपने धन संपत्ति सब कुछ लेकर। वो गधे पे मजे से वो लाद कर लेकर आया था खूब धन संपत्ति। हालेलुया। तो जब वो वापस जा रहा था तो उसका एक चेला गेहजी था एलिशा का, जो बहुत लालची था, और वो उसके पीछे पीछे चला गया, और उसने कहा कि ये थोड़ा सा मुझे दे दो। उसने ये बोलकर कि एलिशा ने मांगा है, परमेश्वर के दास ने मांग लिया है। हालेलुया। तो उसने कहा तो मैं तो वही इसीलिए लाया था, लो ये भी ले लो। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने उसमें से कुछ दे दिया उसको। तो क्या हुआ कि वो चोरी किया, कोई एलिशा उसको नहीं भेजा था, वो लालच में जाकर उसने क्या कर दिया, ले लिया। और जब वो लेकर अपने घर में छुपाकर एलिशा के पास गया, तो एलिशा उससे पूछने लगा, और आत्मा में उसको जान लिया कि इसने कुछ गलत किया है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो रोग नामान कोढ़ी को था वही रोग उसको लगा और वो मर गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं?
वही रोग क्या हुआ, उसको लगा और मर गया। तो आप किसी चीज़ को, जब आप यहाँ से किसी चीज़ का किसी भी वस्तु को आप लेकर जाने की कोशिश करते हो, वो किस परिस्थिति में आया है पता नहीं, उसके घर में खाने के लिए भी है कि नहीं, वो कैसा है कैसा नहीं है, वो कितना गरीब है कितना दुखी है, उसके पास पता नहीं होगा कि नहीं वो दोबारा चप्पल लेने के लिए भी, या उस मंगलसूत्र को खरीदने के लिए भी। तो क्या होगा, उसका जो बीमारी जो समस्या है वो तो क्या होगा, उसके ऊपर जाएगा कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को। तो इस चीज के आपको भय रखना है कि किसी का भी, क्योंकि हर एक जो दुखियारा है परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपने उसकी पहले दिन ही आया बेचारे का सब गायब कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तो कभी तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरा ये गायब हो जाएगा। उसके पास तो कैसे कैसे किराया लगाकर आया और फिर उसका गायब भी हो गया। मैंने देखा क्रिसमस पे कितने लोग नंगे पांव गए मार्केट में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको ये बात समझनी है कि जो परमेश्वर के भवन में कुछ भी बाहर तो नहीं करना है, उसके भवन में तो एकदम सोचना भी नहीं है कि ऐसा कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके भवन का एक भी वस्तु, एक भी रुपया, एक भी ऐसी चीज जो आपकी नहीं है उसको नहीं छूना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको मैंने बताया कि आज्ञा जो है, ये आज्ञा जब आप अगर पूरी करेंगे इस साल में, मैं कह रहा हूँ कि आपका घर बनने में देर नहीं लगेगी। चर्च, आमीन। आपके गरीबी के श्राप आप पर नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। भले ही आप कहो कि मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, 400 रुपये 300 रुपये 500 रुपये कमाता हूँ, उसका 10% निकालना मत भूलना। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं, उसका 10% निकालना मत भूलना। नहीं समझ में आता कि 10% कितना होता है, आपके वॉलंटियर हैं, आपके आसपास जितने लोग पढ़े लिखे हैं, आप पूछ लीजिए कि इतना मेरा है, इसका 10% कितना होगा, वो निकाल के आपको बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन 10% अपना निकालना मत भूलना, क्योंकि उसी आज्ञा के द्वारा परमेश्वर आसमान के झरोखे खोलता है और आपको उस धूले से उठाकर आसमान पे खड़ा कर सकता है यीशु के नाम में। कितने लोग बात को समझ रहे हैं आज। वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये मैं नहीं, यहोवा सेनाओं के यहोवा का वचन है कि तुम अगर मुझे धोखा देते हो तो सांप पड़ा रहेगा तुम्हारे ऊपर, वो चीजें अजहे बनी रहेंगी। लेकिन अगर तुम बात को मानकर अगर उस आज्ञा को पूरी करते हो तो परमेश्वर कहता है कि सारे आसमान तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, सारे श्राप तुम्हारे ऊपर से दूर हो जाएंगे यीशु के नाम में। और तुम सत्य को अगर जान गए, इस वचन को अगर आप समझ गए कि ये सत्य है और इसको आपने मान लिया, आप आजादी को देखोगे अपने जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि वचन मत्ती अध्याय 6 उसका 2 और 3 वचन में कहता है कि जब तू दान करे, हालेलुया, वचन यहाँ पे कहता है कि जब मन होगा तब नहीं, उनका जब तू दान करे मतलब आपको करना ही करना है। वो ये नहीं कहता यदि तू दान करेगा तो करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं। आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इफ मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन व्हेन मतलब आपको जब, आपको करना ही करना है। हालेलुया, तो आपको याद रखना है कि वचन क्या कहता है कि जब तू दान करे। हालेलुया, और दूसरे वचन में, तीसरे वचन में भी कहता है जब तू दान करे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं। मतलब ये कंपलसरी है कि अगर आप प्रभु को जानते हो तो आपका 10वां अंश, चाहे आपके शरीर का हो, चाहे आपके फसल का हो, चाहे आपके धन का हो, वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, हालेलुया।
और जब आप अपने पास आए हुए धन को जब परमेश्वर का मानते ही नहीं, उसके लिए बोते ही नहीं, तो कैसे आपके उसमें सुख परमेश्वर देगा? समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? जब आप अपना दशमांश निकालते हैं तो आप मानते हैं कि ये मेरे को खुदा की ओर से मिला है और मुझे खुदा के लिए देना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? और जब आप मान लेते हैं कि नहीं वो खुदा की ओर से मिला है, मुझे खुदा के लिए बोना है, तो उसमें दुख परमेश्वर कभी नहीं मिलाएगा। वो धन आपका सुख में रहेगा, वो धन आपके लिए भलाई के लिए होगा, आपके बीमारियों के लिए नहीं होगा, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तब बीमारियां नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं परमेश्वर इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है। परमेश्वर गूंगों को बोली दे रहा है, जो काम सालों से नहीं हो पा रहा था वो हुआ। तो आपको समझना है कि परमेश्वर हर चीज कर सकता है, तो मेरे बोने से क्या मुझे धनी नहीं बना सकता है? क्या आपको भरोसा नहीं है? हालेलुया। कितने लोगों को भरोसा है कि मैं अपना दशमांश परमेश्वर के लिए बोऊंगा तो परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा? भरोसा है कि नहीं? अगर भरोसा है तो मुझ पर नहीं करो, वरन इस वचन पे करो। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि यहोवा बदलता नहीं, और यहोवा का ये वचन है कि तुम जो है मुझे धोखा देते हो अपने दशमांश उठाने में, अपनी भेंट को उठाने में। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, उसके भवन में भोजन वस्तु रहे। पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। 10 वचन से, मलाकी अध्याय 3 10 वचन से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। इस साल में मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को परख कर देखो, अपना दशमांश निकाल कर देखो। ये मैं नहीं करा, ये सेनाओं के यहोवा का ये वचन है कि तुम ऐसा करके उसे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा मैं करता हूं कि नहीं। ये करके तुम देखो यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो दशमांश बोते हैं, मैं कह रहा हूँ उनके लिए आकाश खुले रहेंगे, उनको कोई घटी नहीं होगी यीशु के सामर्थी नाम में। वचन कहता है कि बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो बिखेर देते हैं और उनको कोई भी घटी नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों को देते जाते हैं और कहते हैं कि कितना पैसा इसके पास है, ये देता जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो उनके पास बहुत सारा होता है, लेकिन वो नहीं करते हैं, किसी को नहीं, कंजूसी करते हैं, कहते हैं नहीं है मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या होता है कि उनको हमेशा घटी ही लगी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन भी कहता है कि जो बिखेर देता है उसको कोई घटी नहीं होती है, लेकिन जो कंजूसी करता है उसको घटी ही होती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसके आगे पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा ने आपको वचन दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा तुम करो, अभी भी तुम, आपकी ही मर्जी है कि आपको करना है कि नहीं। मैं आपको बस बता रहा हूं कि इससे ये सारी आशीषें मिल सकती हैं और आपको करना ही करना है अगर आशीषों को पाना है, परमेश्वर में बढ़ना है तो। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यह सेनाओं के यहोवा का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला और बोलो कि यह सेनाओं के यहोवा का वचन है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज से वादा कर लेना है कि परमेश्वर के लिए आपको करना है।
हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और आगे क्या लिखा 12 वचन में? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्या लिखा? तब तुम सारी जातियों में धन्य कहलाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा घर सबसे मनोहर होगा, सबसे शांतिमय होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग आज वचन पे मन लगाए हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि ये वचन आपके इस साल की जर्नी चेंज करने वाली, आगे की जर्नी यीशु के नाम में। यस आमीन। क्योंकि अगर आपने इस साल में ठान लिया और करते गए परमेश्वर के लिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं होगी यीशु के नाम में, आमीन। कोई घटी नहीं रहेगी यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैंने पिछले संडे बताया था कि आप करोड़पति होने वाले हैं, तो सिर्फ आमीन बोलकर नहीं हो पाएगा। उसके लिए वचन कहता है कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस विश्वास को जीवित करने के लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। और वो कर्म में क्या है कि अपना दशमांश प्रति दिन का, प्रति सप्ताह का, प्रति महीने का आपको परमेश्वर के लिए निकालना ही निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। बेशक आपके पास कम है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने घटियों में अपने समस्याओं को लेकर आते हैं कि वो परमेश्वर से छुटकारा पाएं, और मैं वही छुटकारा आपको चाहता हूं कि मिले, कि आप छोटे ना रहो, आप थोड़े ना रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। याद रखना, अगर आप सोचते हो मैं छोटा हूं, लेकिन आपने अपना दशमांश बोना नहीं छोड़ा, तो आगे इस समय जो बड़े हैं उनसे भी आप आगे निकल जाओगे यीशु के नाम में। क्योंकि वचन कहता है कि जो आगे, जो पीछे हैं, वो जो आगे इस समय हैं वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको आगे बढ़ने का और सबसे ब्लेस होने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इससे आपकी उन्नति होगी, आपको घटी नहीं होगी। आप एक तरफ से परमेश्वर के लिए बोते रहोगे, और ऊपर से आसमान को खोलकर परमेश्वर आपको दिया करेगा यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। याद रखना, जितने लोग इस समय कह रहे होंगे कि हाँ इतना कमाते हैं, लेकिन इतना पैसा आता है, लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता। हालेलुया। लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि अपना सबसे पहले दशमांश निकाल दो, आपका दिखेगा कि कहाँ गया पैसा, आपको कहाँ जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। फिजूल का है वो नहीं जाएगा इधर उधर यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आज का वचन आपको सबसे ज्यादा धनी बनाएगा अगर आपने इस साल को, इस साल से आपने अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन जितना भी होता है उसका ही दशमांश निकालें। आप कहेंगे मेरे पास सिर्फ खेती होती है, मेरे पास अनाज होता है, उस चीज का भी दशमांश निकालें। आप कहेंगे मेरे पास पेड़ के फल होते हैं, अब उस चीज का परमेश्वर के लिए दशमांश निकालें। आप कहेंगे कि मेरे शरीर में दिक्कतें हैं, मैं कह रहा हूँ अपने शरीर का दशमांश परमेश्वर के लिए निकालें, हर संडे परमेश्वर को दिया करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज को मजबूत बनाएगा। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो आपका गरीबी भी उस किस चीज से कटेगा? उस पैसे से ही कटेगा ना, जिस चीज की घटी है उसी चीज से कटेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको अपना दशमांश निकालना नहीं भूलना। और ये आप मलाकी अध्याय 3 उसका 6 से 12 वचन आप जाकर पढ़ लेना, इसको बार बार पढ़ना, मनन करना कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं, ये सेनाओं का यहोवा आपको बार बार कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें।
और आज ठाने कि खुदावन मैं तेरे योग्य बनूं। मैं जब तेरे सत्य को जान गया हूं तो मैं तेरे सत्य में बना रहूं और मैं उस सत्य के द्वारा मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं आज़ाद हो जाऊं हर एक गरीबी के श्राप से, हर एक प्रकार के कर्जे से, हर एक प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं आज़ादी पाऊं। और मैं मानती हूँ आज से और अपने पिछले दिनों के किए गए हर एक गुनाह को मैं छोड़कर और जो मैंने तेरे राज्य के लिए नहीं बोया उसको मैं माफ़ी चाहती हूँ खुदा। और मैं आज से चाहता हूँ खुदावन कि मैं इस महीने से अपना सारा दशमांश तेरे लिए निकालूंगा और तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे भवन में भोजन वस्तु के लिए कार्य करूंगा यीशु के नाम में। और जो ठान रहे हैं कि खुदावन इस साल से मैं अपना दशमांश पूरी ईमानदारी से तेरे राज्य में बोऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा घर बनाएंगे यीशु के नाम में और बहुत जल्दी एक बड़ी आशीष उनके जीवन में आएगी यीशु के नाम में। एक सरकारी नौकरी उनके घर में आएगी यीशु के सामर्थी नाम में। मेरा खुदावन आपके बच्चों में बुद्धि और ज्ञान को खोलेगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और खुदावन का थैंक्स करें हर बातों के लिए, हर चीज़ के लिए। और आपको चिंता नहीं करनी है कि दशमांश होने से मेरा इस चीज़ का घटी हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि तुम उन कौमों को देखो, ना वो बोते हैं, ना ही वो काटते हैं, ना ही वो फसल को उगाते हैं, ना ही कुछ वो करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको चिंता नहीं करनी कि मैं बोऊंगा परमेश्वर में तो मेरा क्या होगा, मेरा घटी हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो बोता है परमेश्वर उसके लिए आसमान को झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा देता है, आशीषों की वर्षा करता है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचन पे भरोसा रखें। मेरा खुदावन आज से आपको ऊंचा उठाए और आपको बड़ी बरकत दे, आपके बिजनेस को ब्लेस करे, आपके जॉब को ब्लेस करे, आपके हर काम को मेरा खुदावन ब्लेस करे यीशु के नाम में। और आपके घराने में कोई बीमारी, कोई श्राप न ठहरे, परंतु दशमांश के बोने से वो श्राप, वो बीमारियां आज से नाश हो, आज से खत्म हो यीशु के नाम में। क्योंकि तूने कहा कि मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे पास नहीं आएगा यीशु के नाम में। तुम्हारे फसल जो है कच्चे नहीं गिरेंगे यीशु के नाम में। तो खुदावन सच में तेरा वचन पूरा हो जो आज ठान रहे हैं, आज से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए अपना दशमांश खुदावन पिता सच में जब इन्होंने सत्य को जब जान लिया है पिता तो तू इन्हें आजाद कर यीशु के सामर्थी नाम में, इन्हें ब्लेस कर यीशु के नाम में, इन्हें स्वतंत्र कर यीशु के नाम में। बोले आमीन, बोले आमीन। Wow.